नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों बिहार के दौरे पर हैं। वे राज्य के सीमांचल में आए हुए हैं और किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, फारबिसगंज जैसे इलाकों में अपनी पार्टी की जड़ों को मजबूत करने के लिए लगातार वे वहां पर जनसंपर्क कर रहे हैं। विशेषकर बिहार के मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ओवैसी के इस दौरे को देखा जा रहा है। तो ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल के कई नेता भले ही बार बार कहें कि ओवैसी के इस दौरे को लेकर के वे चिंतित नहीं हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत है और जो हमारे सूत्र कह रहे हैं, उनका कहना है कि राजद भी ओवैसी के इस दौरे को लेकर के चिंतित है और राष्ट्रीय जनता दल ने पूरी तैयारी कर रखी है कि कैसे अपने एमवाई समीकरण यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण का जो वोट बैंक रहा है उसे अगले चुनाव के लिए भी मजबूत रखा जाए और बिहार में ओवैसी फैक्टर किसी भी तरीके से मुसलमान जो वोट बैंक है उसे राजद से दूर होने की दिशा में काम नहीं आए। इसके लिए ओवैसी के दौरे पर राजद के नेताओं की पूरी नजर है। सूत्रों का कहना है कि ओवैसी के सीमांचल दौरे पर अब राजद की पैनी नजर है और इसे लेकर के राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पूरी तरीके से सजग और सचेत हैं। एआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के सीमांचल दौरे को लेकर राजद ने अपनी पैनी नजर जो बनाए रखी है, उसमें राजद ने अपने संगठन के नेताओं व सीमांचल के इलाके की विधायकों व सांसदों को सजग रहने के लिए कहा है। सूत्रों को क्या कहना है कि राजद अपने कोर वोट बैंक यानी कि मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट रखने की रणनीति पर काम कर रहा है। इसी के तहत महागठबंधन की रैली पहले पूर्णिया में आयोजित की जा चुकी है और अब जब ओवैसी सीमांचल के दौरे पर हैं तो एक बार फिर से राजद ने अपने कई नेताओं को वहां की जमीनी स्थिति और ओवैसी के दौरे के बाद समाज में इसे लेकर के किस प्रकार की बातें हैं उसे जानने के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए कहा है। दरअसल वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद एआईएमआईएम के 5 निर्वाचित विधायकों में से 4 को राजद में पहले ही शामिल किया जा चुका है। ऐसे में राजद अपने समर्थकों को भ्रमित करने का मौका नहीं देना चाह रही है और पिछले वर्ष 1990 से जिस तरीके से लालू यादव ने बिहार में एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण को साधते हुए अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया है, उसे आगे आने वाले दिनों में भी प्रयासरत रखने के लिए काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वर्ष 2020 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने बिहार में 5 विधायकों को जीत हासिल हुई थी। इससे भी राजद की चिंता है। चूंकि राजद ने बाद में 4 विधायकों को तोड़कर अपने में शामिल कर लिया था, तो उसके बाद अब ओवैसी ने एक बार फिर से हुंकार भरी है कि राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार ने मिलकर के उनके विधायकों को ठगा है। सूत्रों की माने तो राजद के संगठन स्तर के पार्टी के प्रदेश महासचिव स्तर के पदाधिकारी को प्रमंडल स्तर पर बिहार के अन्य प्रमंडलों सहित पूर्णिया व कोसी प्रमंडल में शामिल जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। इनका कार्य पार्टी जिलाध्यक्षों से संपर्क करना है। पूर्णिया प्रमंडल में शामिल जिलों में पूर्णिया, अररिया, किशनगंज व कटिहार तथा कोसी प्रमंडल के सहरसा, सुपौल, मधेपुरा की जिम्मेदारी 2 प्रभारियों को दी गई है। इसके अतिरिक्त राजद ने पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्षों से वस्तुस्थिति की फीडबैक ली जा रही है और माना जा रहा है कि यह सब ओवैसी के वर्ष 2024 के लोकसभा आम चुनाव और वर्ष 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जिस प्रकार की तैयारी बिहार में दिखा रहे हैं उसके काट के रूप में दिया जा रहा है। शनिवार और रविवार को ओवैसी सीमांचल के दौरे पर हैं और इस क्रम में वो 4 लोकसभा क्षेत्र और 24 विधानसभा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। सीमांचल के इलाके में महागठबंधन में शामिल दलों के पूर्व से ही ऐसे बातें कही जा रही हैं कि वे ओवैसी को दौरे को लेकर के चिंतित नहीं है, लेकिन अब जो जमीनी बातें सामने आ रही हैं और जिस प्रकार से राजद के सूत्र कह रहे हैं कि वहां पर राजद ने ओवैसी के दौरे के पहले ही अपनी पूरी की पूरी फील्डिंग रखा रखी है और जिन जिन इलाकों में ओवैसी जा रहे हैं वहां उनके दौरे के बाद किस प्रकार की आम लोगों में चर्चा है, इन सब की एक-एक रिपोर्ट जो है राजद के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा वहां के अपने जो नेता हैं उनसे ली जा रही है। तो विधायक और सांसद तमाम जो वहां के इलाके में है राजद के, उनको विशेष जिम्मेदारी दी गई है और इसी से पता चलता है कि ओवैसी का दौरा बिहार में किस प्रकार से राजद की चिंताओं को बढ़ाने वाला है, क्योंकि पिछले चुनाव के दौरान लगातार ओवैसी ने उन वोट बैंकों पर अपना कब्जा किया है जो परंपरागत रूप से राष्ट्रीय जनता दल का माना गया, चाहे वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव हो या फिर वर्ष 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव हो या फिर वर्ष 2022 में हुए गोपालगंज के विधानसभा के उपचुनाव हो। इन तमाम चुनावों में देखा गया कि ओवैसी की पार्टी ने जहां जहां उम्मीदवार खड़ा किए वहां वहां राजद उम्मीदवारों को बड़ा झटका लगा और यहां तक कि 5 विधायक तो वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी के जीतने में सफल रहे थे।
तो ऐसे में एक बार फिर से राजद यह नहीं चाहता कि वही गलती फिर दोहराई जाए और ओवैसी जब सीमांचल के दौरे पर हैं तो उनके दौरे से किसी प्रकार की जो वोट बैंक की स्थिति है वह इधर से उधर ना हो, इसे लेकर के अब राजद के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा वहां पर पूरी फील्डिंग लगा रखी गई।